हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम MPS 3 की जो बुक है इग्नू MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की, जो कि हमारा है भारत लोकतंत्र और विकास, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस बुक को कवर कर रहे थे, जिसके 2 चैप्टर जो है मैंने आपको कवर करवा दिया है। और जो 3rd चैप्टर है जो कि हमारा है संविधान और सामाजिक परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, आपको जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो इस वीडियो का जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात की थी। आज हम जनता के जो अधिकार है जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जनता के अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो उनके नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। जो अधिकार होते हैं वो हमारे नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। इनके बिना जो है हम अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। इन अधिकारों का उद्देश्य है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना ताकि सामान्य हित की पूर्ति और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। जो हमारे अधिकार होते हैं वो हमारे लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है जिससे कि जो है हमारे हित की पूर्ति हो सके और हमारे व्यक्तित्व का विकास हो सके। भारतीय संविधान भारत के जन वर्ग को कुछ ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं जिनके लिए वे राज्य और उनके अभिकर्ताओं के विरुद्ध दावा कर सकते हैं। जो हमारे देश का संविधान है वो हमको कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं जिसके चलते जो है हम राज्य के किसी गलत फैसले या गलत कानून के विरुद्ध जो है आवाज उठा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा जो है खटखटा सकते हैं। वैसे जो हमारे मौलिक अधिकार है इन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? जैसे कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिक को ही प्रदान है, ठीक है, मिले हुए हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो है किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या कैसा भी हो, ठीक है। तो इन चीजों के आधार पर उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस चीज के बारे में हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसमें बताया गया है। नेक्स्ट है वाक की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, अपने संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता या रहने की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान ने हमको दिया है। और ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 19 में। इसके अलावा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, तो अवसर की समानता की बात जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भी दिए गए हैं संविधान में, जो कि हमारे अनुच्छेद 29 से 30 में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरे तरीके के अधिकार के बारे में बात करेंगे जो भारत भूमि पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वे भारत के नागरिक हो या विदेश के नागरिक हो, ठीक है। ये अधिकार कौन कौन से हैं? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है। विधि के अधीन दोष सिद्धि से सुरक्षा, दोहरे दंड और स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 20। विधि के प्राधिकार के बिना कार्यवाही के विरुद्ध, मतलब जीवन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति में कर के संदाय से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जब मैं मौलिक अधिकार पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगी उसमें सारे मौलिक अधिकार और उन पर कौन कौन से प्रतिबंध है उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अधिकारों की प्रकृति की बात करेंगे कि जो अधिकार है उसकी प्रकृति कैसी है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है उसके बारे में संविधान का जो भाग 3 है उसमें बताया गया है। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किसी भी अन्य संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उनकी जो है संविधान में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, मूल अधिकार के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के संबंध में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 23। इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से लंबे हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो बहुत लंबे हैं, विस्तृत रूप से इनकी चर्चा की गई है। क्यों? अधिकार पत्र के इतने अधिक व्यापक होने का कारण ये है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार वास्तविकता पर आधारित है। जो हमारे मौलिक अधिकार है ये वास्तविकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए जो है उपयोगी है तथा समानता के अधिकार को स्वीकृत करते हुए पिछड़े और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में प्राकृतिक अधिकार को स्थान नहीं दिया गया है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। मतलब जो हमारे संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, तो मौलिक अधिकार के साथ साथ इन अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध है उन चीजों की भी चर्चा की गई है हमारे संविधान में। इसीलिए जो हमारा संविधान में मौलिक अधिकार का जो पार्ट है वो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के अनुसार नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, जिसके तहत हमारे अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे कानून और कार्य जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका है उनके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून, ठीक है, जो कि हमारे मूल अधिकारों पर अनुचित तरीके से प्रतिबंध लगाती है, तो जो न्यायालय है उसको अवैधानिक घोषित कर सकती है। इससे पता चलता है कि मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। ठीक है, ये राज्य के किन्हीं कार्यों पर जो है प्रतिबंध लगाते हैं, वह मर्यादाओं के रूप में। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो मर्यादा के रूप में राज्य के जो कुछ कार्य या कानून होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकार एक प्रकार से संसदीय संप्रभुता या न्यायिक सर्वोच्चता के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करता है। मौलिक अधिकार के कुछ उपबंध से अधिकारों की वो व्याख्या नहीं हो पाती जिससे कार्य योग्य या आनंद योग्य कार्य की प्रेरणा मिलती है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा जो है छुआछूत का अंत किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों को समाप्त किया गया है। ठीक है, पर क्योंकि ये चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को संविधान में जोड़ा जाना ये प्रदर्शित करता है कि संविधान निर्माता समाज के उन सभी परिस्थितियों से वाकिफ थे जिनके आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग को पृथक रखा गया था। छुआछूत का अंत इसीलिए तो किया गया था क्योंकि जो समाज था, समाज के एक वर्ग को बिल्कुल अलग कर देता था छुआछूत की जो प्रथा थी। ठीक है, और उनका शोषण किया जाता था इस प्रथा के द्वारा। तो संविधान निर्माता ने इस कारण से छुआछूत को कानूनी रूप से जो है अपराध घोषित किया, क्योंकि उनको विश्वास था कि जब तक सामाजिक असमानता खत्म नहीं होगा तब तक अन्य समानताएं जो है संभव नहीं है। समानता के अधिकार को संविधान में जोड़ने से समानता सुनिश्चित करना जो है संभव नहीं हो सकता। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन हेतु भारत का जो वर्तमान संविधान है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की पूर्णता तथा सामाजिक जरूरत के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर करें। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।